तो गाइस हमारा क्वेश्चन नंबर 5 एक एनसीईआरटी का बचा हुआ था, ठीक है। हम लोग पहले ये करेंगे, फिर कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो है मैं वो बताऊंगा, फिर देन विल बी रैपिंग अप दिस चैप्टर फ्रॉम एनसीईआरटी प्लस जो मुझे आरडी के थोड़े से क्वेश्चन बताने थे वो आप लोगों को एज होमवर्क। आज कौन सा डे है? आज ट्यूसडे है ना, तो आप लोगों को एज होमवर्क फॉर टुमारो आरडी की एमसीक्यू बुक के कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे, वो प्लीज़ अटेम्प्ट करके आना। सिंपल से रहते हैं, मैं ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। बट अभी यहाँ पे ध्यान पूरा देंगे लल्ला एंड ग्रुप। बेटा एक बार मन में ना ये क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ लेंगे प्लीज मुफद्दल, यहाँ ध्यान दो बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 अगर मन में पढ़ लो लल्ला, मैं भी दे दूंगा देखो पेन, यहाँ ध्यान दे अभी। देखो अब यहाँ पे दिया हुआ क्या है, किसी को तो भी कोन बनाना था, सब बढ़िया है, कोन बनाना है। अगर आप एरिया मांग रहे हो, कोन का एरिया क्या है? पाई आर एल। तो आप आर बता दो, एल बता दो, हम एरिया बता देंगे। सी ऐसे निकालना है, हमको ये पता है। बट बात वहाँ पे ख़त्म नहीं होती बेटा। यहाँ पे ना क्वेश्चन में थोड़ी चीज़ें ऐड की गई है। पहले तो व्हाट लेंथ ऑफ टारपोलिन, किसी को अगर टारपोलिन ही नहीं समझता है क्या होता है, तो इट्स कहते हैं क्लॉथ का मटेरियल होता है, ठीक है ना। कितना लंबा टारपोलिन लूँ जो 3 मीटर वाइड है, यहाँ से लोगों को पहले ही पगलापना खाना शुरू हो जाता है। ये ऐसा क्वेश्चन आपको 8th में भी आई सपोज था, मुझे ध्यान नहीं एग्जैक्टली इसमें क्या कम क्या जा रहा था, बट मैं आपको वापस समझाता हूँ। देखो अगर आप लोग कभी भी ना ये तेरी दुकान क्या काय की होलसेल मार्केट बोलते हैं, क्या बोलते हैं नहीं, ये कभी कपड़ा खरीदने जाओगे बेसिकली आप, कपड़े नहीं बोल रहा हूँ मैं, रेडीमेड नहीं, जो अपन बनवाने के लिए जाते हैं, तो सूट वूट अपने को बनाना जब रहता है तो अपन मटेरियल देखने आते हैं कपड़े का, ठीक है। तो जब आप देखते हो, आपने कभी नोटिस किया है कि दुकानदार कैसे दिखाता है आप लोगों को? क्या बोलते हैं? छोटा कुछ तो भी बोलते हैं भाई, छोटा पना बड़ा पना, हाँ ठीक है। वो विड्थ जो रहती है कुछ उस पर, नहीं मैं वो नहीं, मैं तुम्हें बताता हूँ, तुमने देखना कुछ तो भी ना खड्डे का एक रेक्टेंगुलर जैसा कुछ रहता है, उसके ऊपर उसको गोल 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 किया हुआ है, वो समझ में आ रहा है तुमको क्या दिखाना चाहता हूँ मैं? छोटा पना बड़ा पना, ठीक है। तो देखो वो कपड़ा आप खोल के थोड़ा देखते हो, आप मटेरियल चूज करते हो, हाँ भैया कौन सा अच्छा लगा, फिर आप लोग उसको बताते हो आपको कितना एरिया चाहिए। आपके टेलर ने आपको बताया हुआ रहता है आपके बॉडी के शेप साइज और जो जैसा उसको पैटर्न बनाना है। अगर फॉर एग्जांपल मैं रैंडम डेटा बोल रहा हूँ, आपको बताया गया है कि 30 मीटर स्क्वायर एरिया लगेगा, वैसे इतना लगना नहीं चाहिए, इतने मोटे तो आप हो नहीं, बट सिर्फ मान लो 15-20 बना रहे थे अपने मोहल्ले के लिए, इतना एरिया आप लोगों को लगेगा कपड़े का। तो फिर वो लोग क्या करते हैं ना, वो लोग एरिया कैलकुलेट नहीं करते, उनको पता होता है कि जो कपड़ा आपको दिखाया था, जो रेक्टेंगुलर इसमें उसने गोल 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 घुमा के रखा था, उसका ब्रेथ कितना है। फॉर एग्जाम्पल अपन मान लेते हैं वो 2 मीटर ब्रेथ का था, इतना बड़ा होता नहीं बट मान लो, ठीक है। फिर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, तो अब वो बंदा क्या करता है, इसको खोलता है, यहाँ से निकालता है निकालता निकालता है, ऐसा कपड़ा निकालता है। ये कितने मीटर का निकालेगा कपड़ा? तो 15 मीटर का कपड़ा निकालता है, क्योंकि ये देखो ये तो 2 मीटर पहले से ही है, ये 15 मीटर का कपड़ा निकालता है, उसको कैंची से काटता है और आपको पैक करके दे देता है। तो इससे आपके पास में कितना आ जाता है बच्चा लोग हैं, ये पूरा का पूरा एरिया 30 मीटर स्क्वायर का रहता है। यहाँ तक है, ठीक है, किसी को कोई भी इशू? पक्का? तो चलो अब ये थोड़ा समझ में आ गया है, तो उसके बाद से एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ रहे हैं अपन लोग। वॉट लेंथ ऑफ टारपोलिन 3 मीटर वाइड, मतलब ये छोटा पना बड़ा पना वाला जो बोला था, जो विड्थ जो रहती है, तो यहाँ पे वो वाली विड्थ 3 मीटर चल रही है। यार ये कहीं से भी रिलेटेड नहीं है तुम्हारे कोन से, ये दुकानदार के लिए था, बट अब आपके कोन की बात कर रहे हैं। विल बी रिक्वायर्ड टू मेक अ कोनिकल टेंट ऑफ हाइट 8 मीटर एंड बेस रेडियस 6 मीटर। तो पहले काम करते हैं अपन लोग, कितना एरिया लगने वाला है उसकी बात कर लेते हैं। तो उसका रेडियस मुझे कितना दिया गया है? 6 मीटर। हाइट कितनी दी गई हमें? 8 मीटर। जब तुम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो तुम्हारे एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी इससे? तो आ जाएगी वो 10 मीटर। अब तुम्हारे को इसका एरिया निकालना है, तो तुम निकालोगे सी एस ए इज इक्वल टू पाई आर एल। जो एक बार यहाँ पे आपस करते हैं अपन लोग, आई थिंक रेडियस वॉज 6 मीटर, हाइट वॉज 8 मीटर, आप लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम लगाया, ये 10 मीटर आ गया, ठीक है। फिर आपको क्या बोला गया है? सी एस से निकालना है मुझे, फॉर्मूला होता है पाई आर एल।
बेटा यहाँ पे पाई की वैल्यू 22.7 नहीं यूज़ करनी है, 3.14 उसने क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो हो जाएगा 314/100, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 10, कटा कटा 3 बेटा 6 और 10 एक क्या इसका नाम क्या है, तन है, मैं तेरे को एक दो बार बता नहीं पाया था। देख बच्चा यहाँ पे 6 और 10 कट सकता है मेरा, या 314 और 10 भी कट सकता है 2 से, बट आई प्रेफर नॉट टू कट इट। वाई आई विल टेल यू। मैं 314 और 6 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ तो देख क्या हो जाता है, ये होता है 1884/10 एंड डिवाइडिंग बाई 10 इज वेरी सिंपल, फुड़ के इट विल बिकम 188.4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, समझा था ना। हैड आई इंस्टेड डन दिस थिंग कि सर आप यहाँ 314 इंटू 6/10 पे हो, तो मे बी इसको 3 ज़ा इसको 5 ज़ा, मैं मल्टीप्लाई करूँगा फिर 314 को 3 से, 12 + 1 4 9, तो आ जाएगा सर 942/5। अब मुझे 942/5 में डिवाइड बाय 5 करना पड़ जाएगा, तो डिवाइडिंग बाय 5 इज अ लिटिल मोर टीडियस दैन डिवाइडिंग बाय 10, 100, 1000, 10,000। ठीक है, इस कारण से अपन लोग ना जीरो को प्रिजर्व करते हैं डिनोमिनेटर में हमेशा। तो ये देखो, ये मेरे हिसाब से थोड़ा क्विकर इसमें आ गया मेरा आंसर, फेयर ना। ये अभी तो मेरा एरिया हुआ, तो अब देखो जितना क्वेश्चन पढ़ा है मैंने उसके हिसाब से क्या हो गया है, मेरे को कोनिकल टेंट जो चाहिए था उसका एरिया 188.4 मीटर स्क्वायर का था, तो मेरे को कपड़ा कितने एरिया का, एरिया बोलो कितने एरिया का चाहिए रहेगा, 188.4 मीटर स्क्वायर का। जो दुकानदार के पास गया मेरा मटेरियल जो भी था वो 3 मीटर वाइड था। अब मुझे ये x निकालना है सच दैट इसका एरिया 188.4 हो जाए। डाउट है देखो, हाँ एक सेकंड, हाँ ठीक है, यहाँ तक कोई इशू था किसी को, तो बेसिकली इतने का एरिया इज सपोज टू बी 188.4, ये रेक्टेंगुलर शेप में है। ठीक है, तो सिंपल सा मैं क्या करूँगा, 3 × x इज इक्वल टू 188.4, तो x की वैल्यू हमने 62.8 मीटर्स में आ रही थी। यहाँ तक सब कुछ बढ़िया है हमारी लाइफ का। ठीक है, बट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, सॉरी हाँ वही यहाँ माइनस यहाँ, क्वेश्चन यहाँ पे खत्म नहीं हो रहा है, अपन ने यहाँ पे पार्शियली क्वेश्चन पढ़ा था। अब देखो वापस अपन का क्वेश्चन पढ़ रहा है, What length of tarpaulin 3 meter wide will be required to make a conical tent of length ये ब्ला 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 ब्लू ब्लू। ठीक है, यहाँ तक ये क्वेश्चन होता तो हमारा आंसर आ चुका है, कितना लेंथ का चाहिए था हो गया। पर उसने अब आगे देखो, उसने बोला है अज्यूम दैट एक्स्ट्रा लेंथ ऑफ मटेरियल विल बी रिक्वायर्ड फॉर स्टिचिंग मार्जिन एंड वेस्टेज। अपनी याद है वो कल ही मोनिका वाले क्वेश्चन की बात हुई थी कुछ तो भी, कि बंदी के पास में इतना कपड़ा था उसमें 1 मीटर से कुछ वेस्ट हुआ था, तो वैसे ही यहाँ पे भी दिया हुआ है कि आप जब बनाओगे उसे टेंट थोड़ा वेस्टेज तो होगा ही, तो उसका मार्जिन रख लो अप्रोक्सीमेटली 20 सेंटीमीटर। अब सुनो प्लीज सुनो, ये एरिया नहीं दिया गया है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं दिया गया है, क्योंकि ये लेंथ दी गई है। इसका मतलब क्या है, आपको पता है आपका वेस्टेज होने वाला है, इसीलिए 20 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेके आना, यानी 0.2 मीटर एक्स्ट्रा लेके आना। समझा कि ये चीज़ क्या हुई। देखो पहले अगर वेस्टेज नहीं होता, आपका टेलर या आप जो भी करने वाला है वो इतना परफेक्ट है, जितना एरिया कौन का उतना ही कपड़े में हो जाएगा, तो लाल वाले सेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। बट ऑब्वियसली ऐसा हो नहीं सकता बेटा, फेविक्विक से थोड़ी चिपका रहे आजू बाजू वाले, इसको एक के ऊपर एक रखना पड़ेगा ना मार्जिन का। कटिंग जब करते हो तो वेस्टेज होना ही है, तो उसके लिए बोला गया है जो भी लेंथ आ रही थी आपकी कैलकुलेशन में उसे 20 सेंटीमीटर और ले लेना। उस सेंटीमीटर को मैंने मीटर में कन्वर्ट कर दिया 0.2 मीटर, तो ओवरऑल लेंथ रिक्वायर्ड भाई, लेंथ की स्पेलिंग क्या होती है, LENGTH ना, LENG ओवरऑल लेंथ, इसलिए मैं हमेशा L लिख देता था, पता है कि हमको आती नहीं आ सके वो, हाँ वो तो चल ठीक है, वो तो दूसरा ही इशू है। ओवरऑल लेंथ रिक्वायर्ड x + 0.2 विच इज 62.8 + 0.2 विच इज 63 मीटर्स। सुनो एक बार प्लीज़, ये क्वेश्चन पे ना मैं स्ट्रेस सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ, इट इज़ most commonly asked question in all schools, and I hardly have I seen any of the schools not giving this question in one of their papers at least। ठीक है, तब ये देखिए सबसे पहले क्या दिया गया था, टेंट बनाना था, रेडियस और हाइट दी गई थी, स्लांट हाइट निकाली, टेंट का एरिया निकाला, फिर बोला गया जाओ कपड़ा लेके आओ। कपड़ा लेने गए, आपको कोई कपड़ा पसंद आया, वो 3 मीटर वाइड था,
आपने मैथमेटिक्स लगाया, आपको समझ आया कितना वाइड लेना है। फिर आप लोगों को बताया गया था जितना भी लेने वाले हो वाइड, उससे 0.2 मीटर एक्स्ट्रा वाइड ले लेना कि मेरे को वेस्टेज वगैरह लगेगा। तो आप लोगों का पहले 62.8 मीटर वाइड का कपड़ा रिक्वायर्ड रहेगा, ऐसा आया था। 0.2 मीटर वाइड और आप लोगों को लेना पड़ा वेस्टेज वगैरह कारण, टोटल में आके 63 मीटर का हुआ है। समझा ये चीज़ गाइस? ये जो भी पेज पे करोगे ना, 2-3 चीज़ें, एक तो वो पेज को इंपॉर्टेंट पहले से मार्क करके रखना, दूसरा ये जो डायग्राम जो मैंने बनाया है ना बच्चा लोग, वो भी बना लेना। 200 सेंटीमीटर का है। एक गाइस देखिए शायद मेरे को समझे 200 सेंटीमीटर क्या है, मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। नहीं दिया था कुछ भी नहीं देता था। नहीं 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 मैं नहीं सुन रहा हूँ। नहीं 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 तो ठीक है बेटा। आओ हाँ नहीं नहीं बेटा पहला आ रहे हो बेटा, प्लीज एनसीईआरटी निकाल लेगा। अच्छा अरे कैसे देगा, अरे वॉल्यूम रहता है ना सेंटीमीटर क्यूब में। मेरे को समझा नहीं तो क्वेश्चन मेरे को लिख के दे, मेरे को कुछ नहीं समझा तूने क्या बोला। पहले ये कर तू। हाँ बच्चा हाँ सी एस है, और जो लाल वाला जो पार्ट से बनेगा वो नहीं, टी एस नहीं बच्चा, उसका वेस्टेज वगैरह हो जाएगा, जो कुछ मटेरियल छूट जाता है ना, कट पीस वगैरह जो होता है वो वाली चीज़ है। वो नहीं पता अच्छा मेरे को। फर्स्ट एक्सरसाइज है, ये न्यू बुक है ओल्ड बुक है, न्यू है ना, बस बस हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज 5th क्वेश्चन है, बस मुझे इतना याद है। बेटा प्लीज शांत, कवि शन कनिका। हाँ बच्चा हाँ देख सुन मेरी बात, मैं जो बताता हूँ। देख जैसे ये मेरा टी शर्ट है, नहीं मैं तो बता, ये जैसे मेरा टी शर्ट जो है, ये देखें यहाँ पे स्टिचिंग करने के लिए उसने थोड़ा सा फोल्ड कर किया हुआ है। तो ये जब सब फोल्डिंग और जब बना रहा हूँ थोड़ा मटेरियल जो फेंक दिया होगा, वो सब कुछ जो लाल वाले पार्ट में इंक्लूडेड है। उसके अंदर यूज़ हो गया तो दिख नहीं रहा है वैसा। देखो क्वेश्चन में डाउट चल रहा है कुछ। देख अगर मान ले तू उसको प्लेन पेपर ऐसा बना रहा है, जैसे गोल करके रख दिया बस, और वो जो एजेस तो एजेस से चिपका दिया होता है, तो तुझे लाल वाले की जरूरत ही नहीं पड़ती। बट वो एजेस को चिपकाने की जगह पे थोड़ा सा एज को ऊपर रखना पड़ा एज के, फिर स्टिच मारना पड़ा। जो एक्स्ट्रा का एरिया जो तुझे लगना शुरू हो गया वो लाल वाले सेक्शन से आ रहा है। सिर्फ ब्लैक वाला जो है वो दिखाई देने वाला सी एस है, जो लाल वाला है वो ओवरलैपिंग प्लस वेस्टेज वाला पार्ट है। आई एम स्टिल नॉट श्योर तू कन्विंस हुआ है क्या, क्योंकि तुझे देख के लगा नहीं मुझे। हाँ बट अब आप लोगों को आज ना क्वेश्चंस भी लिखने पड़ेंगे, जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नीचे लिखना शुरू कर रहा हूं। अगर आप लोगों का हो चुका है तो आप भी वो क्वेश्चन लिख सकते हैं। क्या बच्चा? हाँ ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे बेटा आर डी शर्मा वाले।
हाँ बेटा, क्या बचा? क्वेश्चन लिखना पड़ेगा आपको बेटा। जिनका हो गया है पिछला वाला वो ये क्वेश्चन लिख लेंगे, एंड इफ दे वुड वांट टू अटेम्प्ट प्लीज प्लीज गो अहेड। हाँ बेटा 4:7 है वो रेशियो। कभी पानी की बोतल निकालेगा बच्चा प्लीज। पाई के आई थिंक 22/7 ही लेंगे बच्चा अपन लोग। पाई की 22/7 है। हाँ थैंक यू। पिछला क्वेश्चन कोई अभी भी कर रहा है? मुफद्दल यस। टू बाई 30 मीटर स्क्वायर, ये क्या होता है? ऐसा नहीं पूछना, मैं तो कू और कर रहा था। तो जो एरिया जो रहेगा तेरा ना CSA का, उसमें पहले ऐड करना पड़ेगा तेरे को। नहीं लेंथ नहीं दिया हुआ रहेगा तो ऐसी हरकतें मत करना प्लीज अर्पित, तू खुद को कंफ्यूज मत कर प्लीज अर्पित, नो। हाँ बेटा, the radius and slant height of a cone are in the ratio 4:7. Find if its CSA is 792 centimeter square, find its radius सेंटीमीटर स्क्वायर। चल अब ओए गाइस, ये क्वेश्चन में से बहुत फुद्दू से होते हैं। देखो अभी आप लोगों को रेशियो 4:7 दिया गया है, तो आपने बोल दिया सर रेडियस को मैं मानता हूँ 4x, स्लांट हाइट को मैं मानता हूँ 7x। तो CSA का फॉर्मूला होता है πr/l। ये बेटा आप लोगों को ना पक्का ऐसा एक क्वेश्चन आएगा 2 मार्क का, ठीक है, इसलिए प्लीज़ थोड़ा ध्यान देना और छापना मत अभी फुड़ के। ये हो गया 792, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस की वैल्यू 4x, स्लांट हाइट की वैल्यू 7x। देखो 7 और 7 कट रहा था इसलिए काट लिया बेटा मैंने। तो ये हो गया 792, यहाँ का 22 यहाँ पे नीचे ला लिया। अब एक तने सुन बेटा, तू क्या करता है ना, ये इनको पहले मल्टीप्लाई कर लेता है, नॉट दैट इट इज़ रॉन्ग, तो अपनी मेहनत बढ़ा रहा है ये सब चीज़ों में। उस जगह मैंने क्या किया, यहाँ पे ला लिया इसको 22 और इसको ला लिया 4, इसी को जो x × x हो गया x स्क्वायर। बेटा ये 2 से कटा, ये 396, फिर 2 से कटा 198, ये 2 से कटा बेटा मेरा 99, ये हो गया 9। तो x स्क्वायर की वैल्यू हो गई बेटा 9, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। जैसे x 3 हो गया है तो इम्प्लाइज मेरा रेडियस जो कि था 4x हो जाएगा 4 × 3 विच इज़ 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट पूछी नहीं गई है बट मेरे में खुजली ऐसा निकाल रहा हूँ मैं। 7x विच इज़ 7 × 3 विच इज़ 21 सेंटीमीटर। समझा भाई लोग ये क्या हुआ है? सिंपल क्वेश्चन था ये। एक बार फट से रैप अप करो, फिर इसके आसपास का एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं। जिनका ये हो गया था, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप लोग प्लीज़ वो क्वेश्चन लिख के अटेम्प्ट करना शुरू कर सकते हैं। नहीं बेटा x की वैल्यू 3 आई है ना। मैं जस्ट क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ। द रेडियस एंड स्लांट हाइट ऑफ अ कोन आर इन द रेशियो 4:3। हाँ कुछ गलत है, रुको, वो हाइट है, स्लांट हाइट नहीं बेटा। द रेडियस एंड हाइट होना चाहिए, सॉरी। द रेडियस एंड हाइट ऑफ द कोन आर इन द रेशियो 4:3। द एरिया ऑफ द बेस इज 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड द CSA। एक बार ट्राई करो, बेटर क्वेश्चन, थोड़ी ज़्यादा मेहनत।
बेटा स्लांट हाइट नहीं है, हाइट है, ध्यान रखना, गलती से मैंने स्लांट हाइट लिख दिया जल्दी जल्दी में। अवनी आई होप आप ध्यान दे रहे हो। हाँ जी सर। क्या बचा? अब बेटा तुम लोग को क्रॉस रेफर करते नहीं हो फिर। मीत क्या बचा? स्टार नाइट, स्लांट हाइट नहीं, आई थिंक नहीं आनी चाहिए थी, मैं पता नहीं है, साक्षी मारेगा मे बी। गाइस ओए बातें मत करो प्लीज़, एक बार देखो, मैं तुमको जस्ट बताता हूँ मैं कैसे करता हूँ क्वेश्चन को सॉल्व। मेरे को रेडियस और हाइट रेशियो में दिया गया है पहले तो मैंने अपना लिख दिया रेडियस की वैल्यू 4x, हाइट की वैल्यू 3x, ठीक है। अब देखो मेरे को बेस का एरिया बोला गया है, मतलब ये एरिया, मतलब पाई आर स्क्वायर की वैल्यू 154 दी गई है मुझे। पाई तो 22/7 है, आर कितना था मेरा 4x था, तो 4x इंटू 4x इज इक्वल टू 154। ये इधर उधर किया बेटा मैंने, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 154 इंटू 7 अपॉन नीचे हो गया 22 एक आया, एक 4 आया, दूसरा 4 आया, ये 1 था ये 7 था। मेरे एक्स स्क्वायर की वैल्यू 49/16 हुई, तो मेरे एक्स की वैल्यू हो जाएगी बेटा 7/4, ठीक है। गलत आया तुम लोगों का, गलत आया तुम लोगों का, ये x की वैल्यू आई है बेटा, ठीक है। अब अगर x ये आया है तो दिस इज नॉट द रेडियस। जैसे ये x आ गया तो तुम्हारा रेडियस वो ठीक है, बट वो जाना ना, रेडियस 7/4x था तुम्हारा, तो विच इज 4 इंटू 7/4 विच इज 7 मीटर सेंटीमीटर। तुम्हारा हाइट 3x था, तो 3 इंटू 7/4 21/4 सेंटीमीटर। अब तुम लोगों ने स्लांट हाइट निकाला तो वो आ जाएगा एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये देखो एल स्क्वायर इक्वल टू एच स्क्वायर कितना हो जाएगा मेरा 21/4 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 21 का स्क्वायर आई थिंक 441 होता है, यही आ रहा है ना 784 जैसा, सी ऐसा निकालता हूँ। स्लांट हाइट नहीं तो हाइट थी बेटा, मैंने हटाया था 4 बार, बताया भी था तुम लोगों को कि वो 4:3 रेशो पे वैसे ही स्लांट हाइट छोटा नहीं हो सकता है। 441 प्लस 784 द होल अपॉन 16, बेटा ये एल स्क्वायर आ गया है 1225 अपॉन 16। अब एल इसका अंडर रूट हो जाएगा, 1225 का अंडर रूट होता है 35, 16 का होता है 4। अब देखो, अब तुम लोगों को सी एस ए निकालना था, वो हो जाएगा पाई आर एल, पाई के 22/7, रेडियस की वैल्यू आई थिंक 7 आई थी ना अपनी, और स्लांट हाइट है 35/4, ये कटा ये कटा, 11 था 2 था, 385/2 सेंटीमीटर स्क्वायर विच इज़ 192.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। गाइस देखो क्वेश्चन का बाद में कैलकुलेशन बेवजह बिगड़ा, ठीक है, उसको भी ना थोड़ा सा आसान करेंगे, मैं तरीका बताता हूँ। जैसा तुम्हारे को रेडियस पता है 4x है, हाइट पता है 3x है, तुमको बेस का एरिया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड 154 पता था, तुमने वैल्यू डाला, तुमने x की वैल्यू निकाल दिया, ठीक है, वो इतना इशू नहीं आया, एक्स स्क्वायर इज 49/16 तो एक्स इज 7/4। फिर तुमने रेडियस और हाइट निकाल के एल जब निकालना, तो ये तरीका जो ब्लू में किया है उसकी जगह पे आपको एक सिंपलर तरीका बताता हूँ।
मैं अगर मान लो ये चीज़ कर लेता सर एल स्क्वायर इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और ये वाली वैल्यूज़ डालता है सर एल स्क्वायर इक्वल्स टू 3x का स्क्वायर 9x स्क्वायर प्लस 16x स्क्वायर 25x स्क्वायर, तो एल की वैल्यू 5x आ गई मेरी। जैसे एल की वैल्यू 5x आ गई तो एल के लिए देखो 5, x की वैल्यू कितनी दी गई थी अपने को 7/4, 35/4, ज़्यादा आसानी से आ गया है। समझा चीज़ क्या हुई है? बट अब ज़रूरी नहीं आपको एक क्लिक होगा, जिसको नहीं होगा, जैसे मेरे को भी फर्स्ट टाइम मे बी आपके एज में ये चीज़ क्लिक नहीं हुई होती तो वही ब्लू वाले तरीके से बढ़ा के एल निकलता है। प्रॉब्लम ऐसा नहीं कि निकलेगा ही नहीं, एल निकलेगा ज़रूर, बट आप लोगों को थोड़ी मेहनत लग जाएगी। तो हमने स्लांट टाइट जैसे निकाल लिया, फिर पाई आर एल आप लोग करोगे। कैसे हम गिविंग यू 4 मिनट्स ऑन क्लॉक, 37 हुआ है, 41 तक एक आपको टाइम मिल रहा है, प्लीज़ आप लोग ये करेंगे। हाँ बच्चा, मैं दूसरा लो ये 3x का होल स्क्वायर प्लस 4x का होल स्क्वायर वैसे करके 5x निकाल दिया। नहीं, बेस एरिया दिया गया था बच्चा तुझे, तेरे को सी एस से निकालना था। यानी क्या? फिर बाद में एक्स वैल्यू को डालना ही पड़ेगा बेटा। गाइस शांत, एल की वैल्यू 35/4 आ रही है। मीत, एक तो तू हेडफोन्स निकाल ले तो हेडफोन्स में रख लूँगा, वो ठीक है, बट तो निकाल। हाँ, वो मेरे को दिखा, मैं देखता हूँ चल रहा है क्या, पास कर तो। हाँ ऑब्वियसली, तो फिर रख जेब के अंदर अपने। तो ट्रिक क्वेश्चन लग रहा था क्या ये, दिखा दिखा बोल के तेरे को वापस दूंगा मैं। मेरे को कुछ करना ही नहीं बेटा, मेरे को शौक ही नहीं, तेरे को करने नहीं मिलता, इससे मेरे को बहुत खुशी मिलती। चलो जल्दी जल्दी करो बेटा ये। और बेटा देखो यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम में, ऐसा नहीं है, बट ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस आएंगे। मैं तो सिर्फ आर डी शर्मा से क्वेश्चन उठा के दे रहा हूँ, पैटर्न्स वाले ऐसे। बेटा प्लीज़ बातें नहीं। चलिए बढ़ेंगे आगे, मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिखना शुरू करता हूँ एटलीस्ट तब तक के। मीत बातें नहीं।
बेटा ये सिंपल क्वेश्चन है, ये आपको एमसीक्यू में आ सकता है। आप लोगों को रादर एमसीक्यू बुक में ऐसे कई क्वेश्चन दिखेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है, द बेस रेडाई ऑफ टू कोन्स ऑफ सेम हाइट आर इन द रेशियो 3:5, फाइंड रेशियो ऑफ देयर वॉल्यूम्स। एक बार मैं करके दिखा देता हूँ, फिर आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। देखो दो कोन थे, इनके रेडियस की बात करो अभी मैं, क्या रेशियो में थे, 3:5। तो मान लो ये 3x है, ये 5x है। आप लोगों के हाइट्स सेम दिए गए थे, तो इसकी हाइट को y, इसकी हाइट को भी y मान लूँ। नहीं सर हमें h मानना चाहिए, आपके ऊपर बेटा, आपको जो मानना है मान सकते हो। अब इनके वॉल्यूम्स निकाल रहा हूँ बेटा मैं। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर h, इसका क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर h। अब मैं वॉल्यूम का रेशियोज निकालूंगा, तो v1/v2 इज गोइंग टू बी 1/3 पाई आर स्क्वायर 3x इंटू 3x और ये y, द होल ओवर 1/3 पाई 5x इंटू 5x इंटू वाई। 1/3 पाई 1/3 पाई कटा, y कटा, x कट गया, आंसर आ गया 9/25। समझाए कि बेटा ये एमसीक्यू छाप है। तुम सर इतना, अबे वो मैं तुमको समझाने लेता लिख रहा हूँ, तुम लोगों को एमसीक्यू आएगा, तुम ऐसा गंदगी लिखोगे, डायरेक्टली दिमाग में रख के फटाफट फॉर्मूला डाल के करोगे, तुम लोग फट से करोगे वाला क्वेश्चन में। गाइज रेशियो में आप 9/25 लिखो या 9:25 लिखो, वो ठीक है, बट सेंटीमीटर वेंटीमीटर मत लिख देना फर्स्टली। ये क्वेश्चन का चेंज हो जाएगा उस चीज़ का आंसर, तब 3:5 भी आया होता। सही क्या चल सकता है, मैं तो मैंने x और y तो ऐसे ही ले लिया है उसके अंदर। थोड़ा फास्ट चलेगा बच्चा लोग ये प्लीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूं मैं, नेक्स्ट दोनों क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या शुरू है,
एक बार के लिए क्वेश्चन रीड आउट कर दे रहा हूँ मैं. A solid sphere of radius 3 centimeters melted and then recast into small spherical balls each of radius cast to be of radius 0.3 centimeter. Find number of balls thus obtained. ये बेसिकली तुम लोगों को जो कल मैंने बताया था ना बर्फ़ के गोले वाला, वैसा वाला क्वेश्चन है. ये पहले बर्फ़ का गोला था स्फेरिकल बड़ा वाला 3 सेंटीमीटर रेडियस का, छोटे छोटे तोड़ तोड़ के मैंने बनाया 0.3 सेंटीमीटर रेडियस के. बताओ कितने बनने वाले हैं. तो बेटा एक बार रुक जाओ, इसको सॉल्व करने का तरीका मैं बताता हूँ. ठीक है, ये क्वेश्चन आप लोगों के 10th के थर्ड एक्सरसाइज में हुआ करता था एक, वो कट चुकी है बट हम लोगों को कराना पड़ेगा आप लोगों को 10th में भी. यार ध्यान दो, 10th स्टैंडर्ड के पहले देखो बड़ा वाला ये था, उसको तोड़ तोड़ के छोटे 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 बनाए आप लोगों ने. कितने बने हैं वही तो आपसे पूछ रहा है. तो मान लो x बन रहा है. ठीक है, तो मैं लिखा वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इज इक्वल टू x मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, ऐसे वॉल्यूम नहीं सॉरी नंबर ऑफ एक नंबर क्या है, सही तो है, सही तो था. वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर इक्वल टू x इंटू वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर स्फीयर. यहाँ पे x क्या है, नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर्स रहेगा. अब देखो वॉल्यूम ऑफ लार्जर स्फीयर क्या रहेगा मेरा 4/3 पाई r का क्यूब. ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा x मल्टीप्लाइड बाय 4/3 पाई 3/10 का क्यूब. करेक्ट यहाँ तक है. अब देखो ये 4/3 आप जब ट्रांसपोज करोगे कट जाएगा, ये पाई और ये पाई कट जाएगा. तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इज इक्वल टू x इंटू 3/10 इंटू 3/10 इंटू 3/10. अब आप लोगों ने अगर ट्रांसपोजिशन शुरू किया तो ये ऊपर 3 3 3 जो था वो है, नीचे के 10s आए, ऊपर के 3 नीचे आए, इज इक्वल टू x, ये तीनों ये कट गया तो x की वैल्यू हो गई 1000. समझा ये चीज़? आई थिंक सो यही कंसेप्ट आया था, बहुत क्वेश्चन थे. आई थिंक यही डेटा वाला क्वेश्चन था पहले 10th में, मुझे ध्यान नहीं है, या आई एम नॉट रियली श्योर बट नेवर माइंड. ये वाला करो. अब एक और क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो वाला बताऊंगा आपको. हमान क्या शुरू है. दैट वुड बी दी लास्ट, इसके बाद वाला लास्ट क्वेश्चन फॉर द चैप्टर फ्रॉम माई एंड. आप लोगों को फिर आर.डी. शर्मा का जो MCQ है वो करने रहेंगे. वही उसमें से मैंने करवाया बेटा. बच्चे हो तो आप जितने करना चाहो उसके कर सकते हो. मैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी लिख ले रहा हूँ. और ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है. ये BVM के इसमें आया हुआ है, पहले डेटा चेंज हुआ था जितना मुझे याद है.
अच्छा वो न्यू बच्ची है क्या? किस नाम से बेसी? क्या नाम था उसका बच्ची का? बेटा बैठ जा, आजा। लास्ट क्वेश्चन है फिर अपने करेंगे। तान्या, हाँ तान्या बस लास्ट क्वेश्चन है फिर अपन फिजिक्स पे शिफ्ट करेंगे। कहिए कर लीजिए प्लीज़, इन्हें कर लीजिए, लिख लीजिए क्वेश्चन, फिर आपको समझाता हूँ मैं ये वाला। और ये क्वेश्चन ना जब मैंने पढ़ाना शुरू किया था उसे फर्स्ट ईयर में आया था, जिस साल पढ़ाना शुरू किया उसमें 9th स्टैंडर्ड में, और मेरे बच्चों को नहीं आया था क्योंकि मैंने पढ़ाया नहीं था। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ उन्होंने क्या क्या किया था ये क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन ये है कि 3 स्फीयर्स है, उनके रेडियस दिए गए, उन तीनों को मेल्ट किया और एक नया स्फीयर बनाया, उसका वॉल्यूम उसका रेडियस बताओ। क्वेश्चन आई थिंक सो 3 मार्क वगैरह का था, 3-4 मार्क का, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, बट ऐसा कोई बहुत ही भारी सा क्वेश्चन ऐसा नहीं था यानी कि बस 15 मार्क का आ गया। मेरे जितने बच्चे थे उन मेजर बच्चों ने क्या किया, उनको लगा सर रेडियस को ऐड करते, कुछ समझा नहीं। कई बच्चों ने 1 + 6 + 8 जो भी 15 आ रहा है 15 लिख के आ गए, 0 मार्क्स। ठीक है, कंसेप्ट ही गलत। कई लोगों को ये पता था, वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो कराया था कि इन सबका वॉल्यूम का सम इज इक्वल टू नए वाले का वॉल्यूम होता है, तो उन्होंने क्या किया, पहले स्फीयर नंबर 1 का वॉल्यूम निकाला जो भी आया, फिर स्फीयर नंबर 2 का निकाला जो भी आया, फिर स्फीयर नंबर 3 का निकाला जो भी आया, फिर इज इक्वल टू नए स्फीयर का वॉल्यूम, और फिर से रेडियस निकाला। कर सही रहे हैं, कैलकुलेशन में भयंकर गलतियाँ होती है इसके अंदर, क्योंकि पहली बात चीज़ें कटती नहीं है। तो उन लोगों ने डेसिमल वेसिमल में कन्वर्ट गलती से जिन्होंने किया वो तो पगला गए, जिन्होंने नहीं किया उन्होंने मिडवे छोड़ दिया कि भाई इतना समय लग रहा है हम पगला जाएंगे। इसका है ना बेटा 2 लाइन में आंसर आता है। ये देखो अभी देखो, वॉल्यूम 1 + वॉल्यूम 2 + वॉल्यूम 3 इज इक्वल टू नया वाले का वॉल्यूम। पहले वाले का वॉल्यूम देखो क्या होगा तुम्हारा, 4/3 पाई r³ + 4/3 पाई r³ + 4/3 पाई r³ इज इक्वल टू नए वाले स्फीयर का 4/3 पाई r³। पूरे में से 4/3 कॉमन, पाई कॉमन निकला, 1 का क्यूब 1 बन गया, 6 का क्यूब 216 बन गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 6 से 30, और 8 का क्यूब बन गया 512। इज कुछ गलत हो रहा है, नहीं सही हो रहा है, हाँ। इज इक्वल टू 4/3 पाई r³। ये 4/3 पाई 4/3 पाई कटा, ये सबको आपने ऐड किया, 729 इज इक्वल टू r³। किसका क्यूब 729 होता था याद है? 9। तो r की वैल्यू 9 सेंटीमीटर। समझे चीज़ क्या हुआ? उन बच्चों ने क्या किया था ना, 4/3 पाई 1 का क्यूब अलग से निकाल रहे थे। ठीक है, वहाँ पे पाई के 22/7 भी यूज़ करो या 3.14 यूज़ करो, जो भी, आपका कट तो रहा था नहीं। फिर आप लोगों ने 4/3 पाई 6 का क्यूब अलग निकाल रहे थे, फिर 4/3 पाई 8 का क्यूब अलग निकाल के सबको ऐड कर रहे थे, फिर उसको 4/3 पाई से इक्वेट करते। ऐसे बच्चों को 1-1.5 मार्क मिल गया होगा जिन्होंने वो 1 + 6 + 8 इज इक्वल टू r किया था। वाओ, फुल मार्क्स। करिए फटते वाला। नहीं, वही फर्स्ट अप्रोच वही रहता है, और पढ़ाया ही नहीं गया है तो स्टूडेंट्स की नहीं, टीचर की गलती थी उसमें। मेरी गलती थी कि अलग क्वेश्चन का पैटर्न ही नहीं कराया था मैंने प्रैक्टिस। पहले एक कर लीजिएगा बेटा, किसी का MCQ बुक का वो छोटा वाला है, छोटी MCQ बुक है, एक बार देते हूँ पैसा। ये भूतड़ा, थैंक यू। अच्छा ये पास कर दीजिए वो, और वो पास आगे कर लेना। अच्छा मैं आप लोगों को जस्ट बता दे रहा हूँ कौन सा आप लोगों को करना है उसमें से, MCQ बुक में से। हाँ बट सुन भी लेना बेटा, थोड़ी मेहनत कर ले। हाँ बेटा देखो, ये इसमें ना आप लोगों को कई सारे चैप्टर्स है। आप लोगों के इसमें 2 चैप्टर्स कटे हुए, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड कटा हुआ है, एंड राइट सर्कुलर सिलेंडर कटा हुआ है। आपका डायरेक्टली 199 पेज वाला चैप्टर है एक, और उसके बाद वाला क्यूब क्यूबॉइड वो कटा हुआ है, सिलेंडर कटा हुआ है, सिलेंडर।
गाइस सिर्फ 17 क्वेश्चन है उसके अंदर, ठीक है ना। आप लोग प्लीज 17 क्वेश्चन करके आओगे। इसके अंदर परसेंटेज चेंज वाला भी एक क्वेश्चन है और एक 16th क्वेश्चन जो है, ये दो फालतू क्वेश्चन, परसेंटेज चेंज फालतू नहीं है, ओपन करेंगे। एक 16th क्वेश्चन है वो थोड़ा फालतू सा है, वो मैं बता दूंगा तुम्हारे को, वो तुम्हारे को कभी पूछेगा नहीं एग्जाम में MCQ फॉर्मेट में, पर तुमको मैं करके दिखा दूंगा मैं। तो बेटा पेज नंबर 202 203 यानी पहले 17 क्वेश्चन जो है वो करके आओगे। हम लोग कल पहले वो डिस्कस करेंगे एंड देन न्यू चैप्टर कल से स्टार्ट होगा अपना क्वाड्रिलैटरल्स। अब एक सेकंड रुक जाओ क्या, बट बिफोर स्टार्टिंग विद क्वाड्रिलैटरल्स मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पे BVM को कोऑर्डिनेट जो, अच्छा ये पॉलिनोमियल्स आ रहा है एग्जाम में, CPS, हाँ वो ठीक है, CPS को मिड टर्म में आ रहा है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री नहीं, क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलैटरल्स एंड पॉलिनोमियल्स आ रही है तुम लोगों को। चलो ठीक है, एक ठीक है फाइन। एक शान 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 सेंटर पॉइंट वालों का पेपर कब का है? 6 नवंबर का है क्या? नहीं मैथ्स का एक बार मुझे पेपर देख के बताइएगा प्लीज। हाँ साइंस का तो आराम से हो जाएगा, उससे पहले वो आराम से हो जाएगा, टेंशन मत लो। सानवी थी 10:30 बजे का सेशन है बेटा। एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, ये बेटा पीछे पास कर देना। ओए शांत, 4 दिसंबर सुनो, ओए 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 ओए, हम लोग पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हमारा कल से पॉलिनोमियल चैप्टर स्टार्ट होगा और सुनो उसका रीजन मैं बताता हूँ। सुनो ओए ओए ओए, मेरी बात सुन लो प्लीज। देखो उसका सिंपल सा रीजन ये है, मैं तुम लोगों को अभी क्वाड्रिलैटरल्स कराऊंगा, अगर तुम लोगों को टिल 4 दिसंबर तोते उड़ चुके रहेंगे चैप्टर के, क्योंकि देखो मैं वो बीच में तक गलती छोड़ दूँ चैप्टर को, मिड पॉइंट थ्योरम वगैरह, और फिर पॉलिनोमियल्स पे आऊँ, तुम लोगों का एक अच्छा खासा गैप होगा, तुम लोगों को इशू आएगा। और वो चैप्टर के अंदर ना बहुत सिंपल सा चैप्टर है, अगर तुम कंटिन्यूसली ध्यान दो और उसको सॉल्व करते रहो। तुम मेरे पे भरोसा रखो, मेरे को पता है वो चैप्टर स्टार्ट में इशू देता है बच्चों को, बट उसका ना चैप्टर का इशू नहीं है, NCERT का इशू है। उसमें सीक्वेंस ऑफ क्वेश्चन बहुत गलत तरीके से बनाए गए, उसकी अपन सीक्वेंस सुधार के अपन जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तुमको हर एक क्वेश्चन एक जैसा ही लगेगा, सर ये अब भी तो किया। अब प्लीज़ मेरे पे भरोसा रखो, नहीं वर्कशीट नहीं, ठीक है ना, पीछे पास कर दो। हाँ वो एक एक्सरसाइज बुलाती है, दूसरी एक्सरसाइज जानलेवा है बेटा, वो आत्महत्या करवाती है, ठीक है। चलिए अब गाइस विल बी स्टार्टिंग विद फिजिक्स। अब